गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग की हिंदी की टेस्ट श्रृंखला कर रहे हैं। इसमें और हम शुरुआत करते हैं आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए। पहला प्रश्न लेते हैं, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग। ई, नी, या ई, तो कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। ओके। अगला है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से भिन्न है। पथ, डगर, राह या धरा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ही समय मिलेगा। पथ, डगर और राह एक ही हैं। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, इनका सब का मतलब है रास्ता। अगला है, लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये किस चीज का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तैर रहे हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा। ओके। अगला है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये किस चीज का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, हेतु हेतु मत भूतकाल का। तो यदि यानी कि जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, तो क्या होता है, हेतु हेतु मद होता है। और जब वो दोनों भूतकाल में होने होती हैं, नहीं लेकिन नहीं होती हैं, तो वही क्या है, वो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंख का तारा होना का अर्थ क्या है। प्यारा होना, दोषी होना, प्रशंसा करना या नेत्र दोष होना। ठीक है। तो आंख का तारा यानी कि बहुत क्या होता है वो, ठीक है, उसे बहुत सहेज करके रखा जाता है, पलकों में बिठा के रखा जाता है, यानी पलकों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात बहुत प्यारा होना। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, समीर, अनल, अंबर या बादल। ठीक है। तो वायु का मतलब हवा, तो हवा का क्या होता है, समीर होता है। अनल का होता है आग का, अंबर का होता है आसमान का या कपड़े का, बादल तो बादल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समीर। ओके। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। स्वर के, संज्ञा के, विशेषण के, क्रिया के। परिभाषा तो जानते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है। तो इसमें तद्भव को खोजना है, कपाट, किवाड़, कूप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कपाट जो है किवाड़ का ही क्या है, तत्सम है, तो किवाड़ जो है वो क्या है, वो आपका तद्भव है। ठीक है। कूप और कपाट जो है ये दोनों क्या हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होता है। अकीर्ति, अपकीर्ति, सॉरी उपकीर्ति या अपकीर्ति या उकीर्ति। तो कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि होता है, और अपकीर्ति का मतलब होता है, ठीक है, यानी बदनामी। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पुनः और जन्म या पुनर् और जन्म और पुनः और आजन्म या पुन और जन्मर। ठीक है। तो पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है, और यहां पर होगा पुनः और जन्म। ठीक है। विसर्ग के बाद जब क्या आता है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, ठीक है, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके और इसके 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती,
इसलिए इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। यानी जो मानव समाज का कल्याण के कार्य में लगे हैं वो क्या है, हमेशा पूजे जाने वाले। ठीक है। और जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा, ठीक है, अस्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन है। यानी जो धन को सब कुछ समझते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनको लोग भूल जाते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। तो मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। ये हमारा क्या था, पैराग्राफ था। चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल कीजिए। चलिए अब प्रश्न देखते हैं और उनके हल। पहला प्रश्न है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? धन की, ज्ञान की, वैभव की या स्वार्थ की? ठीक है, तो मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? ठीक है, वो वैभव की उपासना नहीं करता। ठीक है। अगला है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने खूब दान दिया। गलत है। विद्वानों का सम्मान किया, ये भी गलत है। मानव समाज की भलाई की, यही वाला सही है। श्रेष्ठ साहित्य की रचना की, ये भी गलत है। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही, जिन्होंने, यानी कि जिन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। धन बटोरा, यही आपका सही होगा। आगे भी आप समझ देख लीजिए। समाज कल्याण किया, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, अनेक युद्ध जीते। तो जिन्होंने धन बटोरा, ठीक है, उनकी जो है वो प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। चलिए अगला प्रश्न है, उनकी कीर्ति अक्षय है। अक्षय का मतलब यानी कि आज भी प्रसिद्ध, यानी कि उनकी कीर्ति फैली हुई है। जिन्होंने क्या किया है, धनोपार्जन किया, ग्रंथ पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया या अनेक चुनाव जीते। तो जिन्होंने क्या किया, मानव समाज का कल्याण किया, उनको आज भी लोग क्या करते हैं, वो याद करते हैं। ठीक है, यानी उनको लोग नहीं भुला पाते हैं। अगला है, जिसकी पूजा सदैव नहीं होती है। ठीक है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती? जमीन की, धन की, मकान की या पद की? तो किसकी नहीं होती है? धन की पूजा सदैव नहीं होती है। तो ये पैराग्राफ के आधार पर 5 प्रश्न थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। उदधि, रत्नाकर, कंपति या प्रभाकर? तो कौन सा नहीं है? प्रभाकर नहीं है। प्रभाकर किसका होता है? प्रभा जो करते हैं, यानी कि प्रभात करते हैं, तो कौन हो गया? सूर्य का पर्यायवाची है ये। उदधि, रत्नाकर और कंपित जो है ये सागर का पर्यायवाची है। ओके। चलिए अगला है, श्याम का विलोम शब्द क्या है? काला, श्वेत, राम या कृष्ण? तो श्याम का विलोम शब्द ना तो काला होगा, काला का सफेद होगा, ठीक है, और श्याम का होगा श्वेत। इनमें कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? सभय का निर्भय, सद्भावना का दुर्भावना, सकाम का निष्काम, शीर्षक का सरस, शीर्ष का सरस। तो सभय का निर्भय बिल्कुल सही है, सद्भावना का दुर्भावना बिल्कुल सही है, सकाम का निष्काम, ठीक है, भी सही है, यही वाला गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योतसना, ज्योतसना, ज्योत्सना या ज्योतसना? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं उत्तर इसका क्या होगा? ज्योत्सना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उपरोक्त,
उच्छ्वास, ठीक है, कौतूहल या चांद, ये और ये क्या है, गलत है, ठीक है। उच्छ्वास या उपरोक्त, ठीक है, तो उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध पूछ रहा है तो मुहूर्त बिल्कुल सही है, मिठाई, पुष्पांजलि और दुर्धर्ष, ठीक है। तो इसमें मुहूर्त भी सही है, पुष्पांजलि भी सही है, दुर्धर्ष भी सही है, और मिठाई क्या है, ये गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मिठाई। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आंखों से आंसू निकल पड़ा, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, राम अच्छे गुणों से युक्त हैं, 10 रुपया में क्या आता है, ठीक है। अब इसमें सही होगा राम अच्छे गुणों से युक्त हैं, क्योंकि अनेक बहुवचन होता है तो अनेक का अनेक को नहीं होगा। आंखों नहीं होता, आंख होता है, देखिए, तो आंख से आंसू निकल पड़ा। 10 रुपए में क्या आता है, 10 रुपया नहीं, 10 रुपए में, तो 10 रुपये हो जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या है। समय रहते काम करना चाहिए, या समय पर काम न करने के बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। देखिए, बहुत जो है ना, यानी कि इसमें इसके बहुत नज़दीक नज़दीक सब क्या है, अर्थ दिए गए हैं। तो इसमें हमें निकालना है कि जो इसका सही अर्थ है वो समय रहते काम करना चाहिए, ये नहीं है। समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, यहाँ जो है ना, अब पछताए, पछताना का यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ही वाला हो जाएगा, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, ठीक है। अगला जो है, इसमें लोकोक्ति है कि छछूंदर के सिल में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है। दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अब यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, दो, यानी एक इसमें और एक इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, समस्या हो जाती है आपको, ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि दान के लिए सुपात्र न मिलना, यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, इसका अर्थ ये होगा। ओके, तो ये ठीक है, हमारा प्रश्न था, इसका उत्तर ये है, अयोग्य व्यक्ति के को अच्छा पद मिल जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, पूछा हुआ है कि शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार के पत्रों में नपे तुले संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एकवचनी निम्नय शैली का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अथवा इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। अथवा है, ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण पत्रों के लिखते समय उनके प्रारूप पर विशेष ध्यान रखना होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसमें से होगा कौन आपका, एक तो ये सही हो गया, पहला वाला सही हो गया। अब दो में से देख लीजिए कि इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली में प्रयोग होता है, यहाँ कौन सा है, मैं शैली, तो उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष में होता है। ओके, तो आपका यानी कि यही उत्तर हो जाएगा कि इस प्रकार के पत्रों का उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली में प्रयोग होता है, ये वाला गलत है सरकारी पत्र के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है। अपकर्ष, उन्नति, प्रगति या उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है, तो आवाहन का होता है बुलाना,
तो आवाहन का आवर्तन, विसर्जन या निमंत्रण या निवेदन, ठीक है। तो आवाहन का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन का मतलब भेजना। ऐसा पर्यायवाची शब्द किसका है, प्यार का, दुश्मनी का, इच्छा का, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ऐसा जो है ना वो है इच्छा, ठीक है। इच्छा का पर्यायवाची ऐसा होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सोम, अक्षी, आलय, हुतासन। तो इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा हुतासन। अक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है, नाक, कान, आंख या गला। तो इसमें आप लोग जानते हैं अक्ष जो है वो किसका होता है, आंख का होता है। तरणी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सूर्य, नाव, युवती या नदी, ठीक है। तो नदी नहीं होगा, ठीक है। नाव होता है, युवती भी होता है, सूर्य भी होता है, ठीक है। अगला है भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस प्रकार के कारक, और फिर ज्यादातर गलत हो जाते हैं। तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान, इसमें दो में, कर्म में और संप्रदान में। अब यहाँ भोजन देने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर जो है ना को भूखे को आया है, ना कि भोजन को आया है, ठीक है। इसलिए यहाँ भूखे को भोजन दो, यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। भूखे को भोजन दो, यहाँ हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि हम भोजन के लिए देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो है ना यानी भूखे को भोजन दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर भोजन देने की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ओके, कोई भी किसी भी चीज को देने की बात आती है वहां पर संप्रदान कारक होता है। अब अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य, जातिवाचक की बात कर रहा है, ठीक है। तो जातिवाचक कौन सा नहीं है, तो जातिवाचक नहीं है आपका जवान या बालक या सुंदर या मनुष्य। तो मनुष्य तो है, बालक भी है, जवान भी है, क्या नहीं है, सुंदर। सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, 10, 16, 30 या 33, ठीक है। तो मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 106, 108, 110, 112। तो कितनी है, 108 है। आमदनी शब्द, ठीक है, किसका है, संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है कि अरबी का है। अब समस्या आपको हो जाएगी कि ये अरबी बताएं या फारसी बताएं। तो आमदनी संस्कृत और हिंदी का नहीं है, ठीक है। तो किसका है, ये अरबी का है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो किसमें रखेंगे, राजभाषा में रखेंगे। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान। अत्यावश्यक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। अत्यावश्यक का मतलब क्या हुआ, बहुत आवश्यक, अति आवश्यक, और अति जो है वो अव्यय है। तो क्या चीज हो गया इसका, अव्ययीभाव समास हो गया। आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा, अंत होगा, शुरू होगा, अंतकाल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आदि का क्या होता है, अंत होता है। प्रारंभ यानी शुरू का जो है अंतिम होता है, ठीक है। प्रारंभ काल का अंत काल होता है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, महावीर, पवन कुमार, काउर खा दोनों या शंकर, ठीक है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन है, महावीर और पवन कुमार दोनों। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, व्योम, अंबर, गगन या उपरोक्त सभी। ओके, तो बताइए। तो ये सभी है, व्योम भी, अंबर भी है, गगन भी है, इसका आकाश का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन है, सुधा, पीयूष, सोम या उपरोक्त सभी। तो ये सभी पीयूष यानी कि पीयूष भी है, सुधा भी है, सोम भी है, अमृत भी है, ये सभी अमृत के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला है लड़का शब्द भाववाचक संज्ञा होगी,
यानी लड़का शब्द का भाववाचक शब्द यानी बताइए संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है तो लड़की होगा, स्त्रीलिंग हो गया, लड़के होगा, लड़कपन होगा, ये उपरोक्त सभी होगा। तो सभी तो होगा नहीं, लड़के तो बहुवचन हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गया, बचा एक तो लड़कपन। ओके, तो लड़का का लड़कपन होगा, लड़की का होगा लड़कीपन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ और लोग भी मिल करके हम लोगों के साथ अपना ठीक है तैयारी कर सकें, या ये टेस्ट पेपर या टेस्ट जो है ना श्रृंखला कर सकें, हल कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।